नमस्कार दोस्तों। आज केदारनाथ जी के बारे में, जो केदारनाथ की यात्रा होती है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या हमारे 4 धामों में से एक जो प्रमुख है केदारनाथ जी, सबसे ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ जी का जो मंदिर है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो केदारनाथ जी की जो यात्रा शुरू होती है वो आपके पास लगभग, जो हमारे पास सफ़र होता है वो सोनप्रयाग तक बस गाड़ियों से आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद जो हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है वो सोनप्रयाग के बाद, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सोनप्रयाग के बाद ये यात्रा शुरू होती है हमारे पास। सोनप्रयाग से जाते हैं हम लोग गौरीकुंड, और गौरीकुंड के बगल में एक कुंड है आपके पास, गर्म कुंड, जहाँ पर स्नान करके फिर आगे की यात्रा करी जाती है। इससे कुछ किलोमीटर के लगभग आगे आपके पास एक हेलीपैड सेवा आती है हमारे पास। जो हेली सेवा इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आती है जंगल चट्टी, भीमबली। ये कुछ 4-4, 3-3 किलोमीटर के आसपास की दूरियाँ होती है इनकी जाने की। इसके ऊपर है हमारे पास केदारनाथ बेस कैंप। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे केदारनाथ बेस कैंप पड़ता है आपके पास। ये इस तरीके से ऊपर टॉप में हमारे पास केदारनाथ बेस कैंप के बाद आपके पास फाइनली हम लोग पहुँचते हैं केदारनाथ मंदिर के। तो लगभग ये आपके पास जो ट्रैक है, जो भगवान केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है, वो आपके पास लगभग 18 किलोमीटर के आसपास जो है हमारी ये पैदल यात्रा है। यात्रा कुछ इस तरीके से जो रास्ता बना हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ सामने देख सकते हो। हमारे पास ये पूरा रास्ता इस तरीके से बना हुआ है। पैदल ट्रैक है हमारे पास लगभग 18 किलोमीटर का। इस दौरान आपको बेहतरीन जो आपके पास प्राकृतिक सौंदर्य, रास्ते, नज़ारे, जो आपके पास झीलें होंगी, जो आपके पास झरने होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे बगल में जो हमारी नदी होगी केदारनाथ के आसपास, जो मंदाकिनी नदी निकलती है यहाँ से, वो पूरी तीव्र वेग से चलती है यहाँ पे हमारे पास। ठीक, इसके ऊपर केदारनाथ मंदिर के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर भैरव जी का, केदारनाथ के बिल्कुल ऊपर एक और ऊंचाई पर एक हमारे पास भैरव जी का टेम्पल है। तो ये वहाँ की थोड़ी सी इमेज आप देख लो। ये यहाँ पर दिया गया है ग्लेशियर्स, जब आपके पास केदार आपदा आई थी उस समय का कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रखी है ये। तो केदारनाथ के पीछे आप लोगों को पता ही है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, गांधी सरोवर जिसको बोलते हैं, जिसमें गांधी जी की अस्थियाँ भी बहाई गई थी भाई 1948 में। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही हमारी एक नदी भी निकलती है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, कौन सी, मंदाकिनी नदी कहते हैं हमारे पास। ठीक, इस तरीके से बहती है। यहाँ पर इसने एक एरो करके दिया है। ये जो मंदिर है ये हमारे पास केदारनाथ मंदिर है भाई। बगल में मंदाकिनी है, इधर से सरस्वती नदी आती है। जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर है। वैसे तो 5 नदियों का संगम होता है यहाँ पे, पर उनमें से अब कुछ विलुप्त हो चुकी हैं भाई। तो उसमें से सिर्फ यहाँ पर 2 ही नदियों का संगम माना जाता है अब, तो मंदाकिनी और सरस्वती नदी है हमारे पास। ठीक, इसके बाद ऊपर चलते हैं। तो ये आपके पास जो केदारनाथ मंदिर है हमारा, उसके पीछे की 2 या 3 इमेज दे रखी है हमने। तो पहला ये है आपके पास, ये है हमारे पास केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बनाया गया है। कौन कौन से होंगे भी थोड़ी देर में देखते हैं हम। तो ये केदारनाथ मंदिर की रियल इमेज है। कहते हैं केदारनाथ मंदिर जो बनाया गया था तो उसके कोई साक्ष्य हमारे पास है नहीं, पर फिर भी हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ जी की जो स्थापना थी, जो मंदिर का निर्माण था, वो आचार्य शंकराचार्य जी द्वारा कराया गया था भाई। 3 हिस्सों में बनाया गया है ये आपके पास केदारनाथ के पीछे जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, ये वही पत्थर है भाई, जिसने 2013 में जो केदार आपदा आई थी तब केदारनाथ मंदिर के पीछे आके ये पत्थर लगा था, जिसके कारण जो हमारा मंदिर था वो काफ़ी सुरक्षित रहा था आपके पास। ठीक, तो ये वो पत्थर है हमारे पास, शिला। और इसके सामने है ये आपके पास ऊखीमठ मंदिर। ऊखीमठ में जो केदारनाथ जी का शीत निवास स्थान है हमारे पास, ओंकारेश्वर मंदिर। तो ओंकारेश्वर मंदिर की ये अपने आप में ये भी एक अद्भुत नमूना पेश करता है भाई संस्कृति का, उत्तराखंड की। इसकी जो कला है, इसकी जो बनाने की शैलियाँ हैं, कत्यूरी शैली में है केदारनाथ मंदिर, और ये भी अपने आप में एक अलग शैली का बना हुआ है भाई। तो ये केदारनाथ जी का प्रॉपर जो आपके पास मंदिर है वो ये है आपके पास, और जो उसका शीत निवास स्थान है वो ओंकारेश्वर मंदिर ये है हमारे पास। ठीक, इसके पीछे ये शिला है केदारनाथ के ठीक पीछे की साइड में। बगल में ये आपने भैरव जी का मंदिर देखा ही है, और ये लगभग हमारे पास ट्रैक है 18 किलोमीटर का। ठीक, इसके ऊपर कुछ हम पेपर या एग्ज़ाम्स क्वेश्चन, या फिर आपको जितनी नॉलेज इसके लिए होनी चाहिए वो फिलहाल हम देखते हैं कौन कौन से आपको इसके बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए। तो जो केदारनाथ मंदिर है, हर साल आपको पता ही है उसकी तिथि बंद होती है। 6 महीने कपाट खुलते हैं और 6 महीने क्या हो जाते हैं, ये लगभग कपाट जो है इसके बंद हो जाते हैं और 6 महीने खुलते हैं हमारे पास। ठीक, तो इनकी जो तिथि घोषित होती है, जो तिथियाँ इसकी घोषित होती है, वो हमारे पास जो तिथि घोषित होती है वो महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है, केदारनाथ जी की तिथि घोषित करी जाती है भाई। कपाट अब इस साल या इस महीने खुलेंगे हमारे पास, तो तिथि घोषित होती है महाशिवरात्रि के दिन।
इसका जो उद्घाटन होता है ना, मंदिर का जो कपाट खुलते हैं हमारे पास महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है, महाशिवरात्रि के दिन होता है आपके पास तिथि का सिलेक्शन, ठीक, इतनी तारीख को खुलेंगे। उद्घाटन होता है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन जो है मंदिर खोला जाता है, मेन केदारनाथ मंदिर जी आपके पास, ठीक, शीत निवास स्थान जहाँ पे 6 महीने रहता है। ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर है हमारे पास ये। तो इस दिन यहाँ से डोली निकलती है और अक्षय तृतीया के दिन जो है केदारनाथ पहुँचती है। ये महाशिवरात्रि के दिन तिथि घोषित होती है, पढ़ लिया आपने। इसके बाद जो इसके कपाट बंद होने के लिए 6 महीने बाद जो इसके वहाँ पर मौसम के कारण भी बोल सकते हो आप, या फिर हिंदू धर्म में जो कहते हैं भाई 6 महीने के लिए खुला जाता है ये, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी वहाँ पर अगले 6 महीने के मंदिर खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दिवाली के बाद जो भाई दूज आता है उस दिन जो है केदारनाथ जी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो अगला पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं शंकराचार्य जी। तो आपको मैंने बताया था कि शंकराचार्य जी ने जो है इस मंदिर की स्थापना करी थी। वैसे तो कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास कि इस मंदिर की स्थापना किसने और कब करी थी, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म है, जो हमारे पुराण है, जो हमारे वेद हैं, वो कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लगभग 8वीं सदी में इसकी स्थापना करी थी शंकराचार्य जी ने। अब हमारे पास यहाँ पर जो पूजा होती है वो शिव की होती है। देखते हैं शिव से किस तरीके से जो है ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है शिव और पांडवों के बीच की। तो जब पांडव जो है युद्ध में विजय हो चुके थे, महाभारत के जो पांडव जी थे हमारे, वो महाभारत के युद्ध में विजय हो गए थे, पर उनको अंदर ही अंदर एक गिल्ट था भाई, अंदर ही अंदर उनको एक एहसास था कि उन्होंने किसकी हत्या करी, अपने ही भाइयों की हत्या करी थी। तो वो इस हत्या से मुक्ति, या फिर आप कह सकते हैं इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ जी के पास जाके जो है इससे मुक्ति पाना चाह रहे थे कि भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे तो भाई हमारा जो है वो जो हत्या हमने करी है उससे हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो भोलेनाथ जी को ढूंढने के लिए उनके यहाँ जाते हैं आवास में जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे मिलते नहीं हैं वो। तो भोलेनाथ जी उस दौरान जो है वाराणसी में आके रहने लग जाते हैं। तो जब पांडवों को पता चलता है कि भोलेनाथ जी वाराणसी में है तो पांडव उनको ढूंढने के लिए वाराणसी जाते हैं, पर वहाँ से भी भोलेनाथ जी गायब हो जाके अपने उत्तराखंड की तरफ आते हैं। तो उत्तराखंड में जो केदारखंड है हमारा, केदारनाथ जो जगह है, वहाँ पर आके वो निवास करने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं भोलेनाथ जी। पांडव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे भाई, ये भी इनको ढूंढते 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 आपके पास केदारनाथ जी या केदारनाथ पहुँच जाते हैं हमारे पास, भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते। तो इसी दौरान जब भगवान शिव को पता चलता है कि पांडव यहाँ भी आ गए हैं, तो इसी दौरान ये गायों या बैलों का जो भी झुंड था वहाँ पर जो चर रहे थे घास बुग्यालों में, उनमें जो है एक बैल का नंदी का रूप धारण करके उनके बीच चले जाते हैं भगवान शंकर जी। तो पांडवों को जैसे ही पता चलता है भाई भोलेनाथ जो है जो वो बैल का रूप धारण करके गायों के बीच में है, तो इसी दौरान एक भीम जी हमारे पांडवों में जो विशालकाय अपना रूप लेते हैं, बहुत बड़ा बलि रूप एकदम भीम रूप धारण करते हैं, और दोनों पहाड़ों में अपने पैर ओपन करके खोल के एक पहाड़ पे एक पैर और दूसरे पहाड़ पे दूसरा पैर करके बैठ जाते हैं वहाँ पर आपके पास, ठीक। और इसी दौरान जो सारी गायें थी उनमें भगदड़ मच जाती है, वो दौड़ने लग जाते हैं। तो सारी गायें जो हैं, जो आपके पास बैल थे, गायें थी, वो जो हमारे पास भीम जी थे उनके पैरों के नीचे से निकलने लग जाते हैं। पर एक गाय या एक बैल जो था आपके पास वो वहीं पे रुक जाता है, वो नहीं जाता है, क्योंकि वो तो भोले शिव थे, कैसे पैरों के नीचे चले जाते हैं। तो इसी दौरान जो है वो समझ जाते हैं आपके पास पांडव कि यही हमारे पास भोलेनाथ जी हैं। तो भोलेनाथ जी उनकी जो है इस दृढ़ इच्छा को देखते हुए काफ़ी प्रसन्न होते हैं, यहाँ पर उनको अपने दर्शन कराते हैं, और फिर इसी दौरान जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, समा जाते हैं धरती में। तो जैसे ही वो धरती में समा रहे होते हैं तो भीम जी उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ उनका जो ऊपर वाला यानी कमर का जो हिस्सा था, कंधा जिसको बोलते हैं भाई सांड या बैल का, उसको पकड़ लेते हैं। तो वहीं पर जो है आज हम केदारनाथ जी के उसी रूप की पूजा करते हैं जो बैल का ऊपरी हिस्सा होता था आपके पास, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है केदारनाथ जी की इसी रूप की हम पूजा करते हैं। अब ऐसा माना जाता है जो हमारे भोलेनाथ जी हैं उनका जो असली जो मुख्य धड़ था वो आपके पास काठमांडू जो नेपाल में है, वहाँ पर जो है उनके दर्शन होते हैं। तो भोलेनाथ जी के पंच जगह पर जो पंच हमारे पास होते हैं भाई, जिनको हम एक तो पंचप्रयाग होते हैं हमारे पास, ठीक, एक पंचसिद्ध होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास नाथ है, पंचनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वर, इनमें अलग अलग जगह भोलेनाथ जी की अलग अलग हिस्से की पूजा होती है, ठीक। अब आगे देखते हैं केदारनाथ मंदिर कितने हिस्सों में बना हुआ है। तो केदारनाथ मंदिर जो है आपके पास वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे अंदर का जो हिस्सा है पहला वो गर्भगृह है,
गर्भगृह जिसको बोलते हैं, दूसरा मंडप है जहाँ पर लोग खड़े होकर पूजा करते हैं भाई। इसके बाद जो तीसरा वाला हिस्सा है हमारे पास वो सभा मंडप है। वो आपके पास कौन सा मंडप है? वो है सभा मंडप। यहाँ पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं भाई। बाबा केदार तो मैंने पहले बताया आप लोगों को किस शैली का बना हुआ है, कत्यूरी शैली के बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है ये मंदिर। इसकी जो छत थी वो लकड़ी की है आपके पास। अपने आप में कहते हैं कि 400 सालों तक ये जो मंदिर था बर्फ़ में ढका रहा, 400 सालों तक बर्फ़ के अंदर रहा, तभी भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ है। तो अपने आप में जो शैली थी इसकी काफ़ी अद्भुत थी हमारे पास, ठीक। और अगला मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पर लगभग कितनी मंदिरों या नदियों का आपके पास समूह था। तो यहाँ पर पहले 5 नदियों का समूह था जिसमें हमने लिखा मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ग गौरी। बस इनमें से 2 यहाँ पर है हमारे पास, एक मंदाकिनी और एक आपके पास सरस्वती। इन राज्य हमारे पास, और कुछ मंदिरों का यहाँ पर हमारे पास अस्तित्व नहीं है। केदार आपदा जो आपके पास लगभग 2013 में आई थी हमारे पास, केदार आपदा 16-17 जून 2013 के आसपास जो आई थी आपदा हमारे पास, तो उसमें यहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। इस दौरान जो हमारी इंडियन आर्मी थी, आप सेना थी, उनके द्वारा एक ऑपरेशंस जो है यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए चलाया गया था। तो जिसको हमने नाम दिया था, या भारत सरकार द्वारा नाम दिया गया था सेना द्वारा, ऑपरेशन सूर्या होप। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑपरेशन सूर्या होप केदार आपदा से जुड़ा हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे ये हमारे केदारनाथ जी के ऊपर। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर आगे शेयर करें, बांटें। इसी तरीके से फिर आपको हम और 3 धामों की यात्रा करवाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।